सोचो आपको अगर दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल में अकेला छोड़ दिया जाए, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पेड़ हो, जहरीले सांप हो, जंगली जानवर हो और मदद के नाम पर कुछ भी ना हो, तो आप कितने दिन जिंदा रह पाओगे? 1 दिन, 3 दिन या 1 हफ्ता? लेकिन आज की कहानी 4 ऐसे बच्चों की है जो इस मौत के जंगल में पूरे 40 दिन तक जिंदा रहे। और सबसे डरावने वाली बात, इनमें सबसे छोटा बच्चा सिर्फ 11 महीने का था। अब सोचो, इतने छोटे बच्चे अमेज़न जंगल जैसे खतरनाक जंगल में आखिर बचे कैसे? 1 मई 2023, साउथ अमेरिका का देश कोलंबिया का सुबह का समय था। अमेज़न के अंदर बसे एक छोटे इलाके से एक छोटा सा प्लेन उड़ान भरता है। प्लेन में कुल 7 लोग थे, एक पायलट, एक लोकल इंडिजिनियस लीडर, एक माँ और उसके 4 बच्चे। 13 साल की लीजली, 9 साल की सोलोनी, 4 साल का टेन और 11 महीने का बेबी क्रिस्टीन। उनका सफर ज्यादा लंबा नहीं था, बस जंगल से उस इलाके से निकलकर एक सेफ जगह पहुंचना था। शायद बच्चे एक्साइटेड होंगे, शायद उन्हें लग रहा होगा हम थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। प्लेन अमेज़न के ऊपर से उड़ रहा था, नीचे सिर्फ जंगल था, इतना घना जंगल कि ऊपर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे धरती पर सिर्फ पेड़ ही पेड़ हो। फिर अचानक प्लेन की इंजन से एक अजीब आवाज़ आने लगती है। पायलट तुरंत समझ जाता है कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो रेडियो उठाता है और कंट्रोल रूम में मैसेज भेजता है। Mayday, this is Sierra Quebec Ray W. We are losing altitude. Severe turbulence. मेडे मेडे, इंजन फेलियर। अब प्लेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। पायलट उसे संभालने की कोशिश करते, लेकिन नीचे उतरने के लिए कोई जगह नहीं थी, ना रोड, ना फील्ड, ना कोई खाली जमीन, सिर्फ अमेज़न जंगल। और फिर कुछ ही सेकंड में प्लेन तेजी से नीचे गिरने लगता है। अंदर बच्चे डर जाते हैं, बेबी क्रिस्टीन रोने लगती है, माँ अपने बच्चों को पकड़ लेती है और शायद कहती है डरो मत, कुछ नहीं होगा। लेकिन उस वक्त शायद उन्हें नहीं पता था कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। प्लेन तेजी से नीचे आता है, पेड़ों से टकराता है, प्लेन के पार्ट टूटने की आवाज़, चीखे और फिर सब कुछ शांत। सिर्फ बारिश, सिर्फ धुआं और अमेज़न का डरावना सन्नाटा। क्रैश इतना भयानक था कि प्लेन पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन मिरेकल ये था कि चारों बच्चे जिंदा बच गए। घायल थे, डरे हुए थे, लेकिन जिंदा थे। उनकी माँ मैग्डलिना भी जिंदा थी, लेकिन बुरी तरह घायल, क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्चों की मां मैग्डलिना क्रैश के बाद लगभग 4 दिन तक जिंदा रही। सोचो, एक मां खुद दर्द में, खुद घायल, लेकिन फिर भी उसका ध्यान सिर्फ अपने बच्चों पर था। वो जानती थी अगर बच्चे वहीं रुके तो शायद कोई नहीं बचेगा। और फिर अपने आखिरी समय में उसने अपने बच्चों से कहा, यहाँ मत रुकना, आगे बढ़ो, मदद ढूंढो, तुम्हें जिंदा रहना है। ये एक माँ के आखिरी शब्द थे। कुछ समय बाद मैग्डलिना की मौत हो गई और उसी पल 13 साल की लीजली की जिंदगी बदल गई। अब वो सिर्फ एक बड़ी बहन नहीं रही, अब उसे माँ बनना था। अब सोचो, सिर्फ 13 साल की लड़की जिसने अभी अभी अपने माँ को खोया और वो खुद डरी हुई है, भूखी है, घायल है, लेकिन उसके सामने उसके छोटे भाई बहन, एक 9 साल की बच्ची, एक 4 साल का बच्चा और एक 11 महीने का बेबी। लीजली अगर उस समय टूट जाती तो शायद कोई बच्चा जिंदा नहीं बचता, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो अमेज़न के इलाके इंडिजिनियस कम्युनिटी से थी, मतलब आदिवासी समुदाय, यानी वो लोग जो पीढ़ियों से जंगल में रह रहे हैं। इस वजह से उसे जंगल के बारे में थोड़ी सी नॉलेज थी। उसे पता था कि कौन सा फ्रूट खाया जा सकता है, बारिश का पानी कैसे पीना है, कहाँ रुकना सेफ हो सकता है, और यही नॉलेज उसकी ज़िंदगी बचाने वाली थी। अब इमेजिन करो, 4 छोटे बच्चे दुनिया के सबसे डेंजरस जंगल में अकेले चल रहे हैं। चारों तरफ पेड़, कीचड़, बारिश, इंसेक्ट, जहरीले स्नेक, और रात होते ही पूरा जंगल बदल जाता था। अंधेरा इतना कि अपना हाथ भी साफ ना दिखे, दूर कई जानवरों की आवाज़, पत्तों की सरसराहट, और हर आवाज़ ऐसी लगती थी जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। पहली रात बच्चे एक दूसरे को चिपक कर बैठे थे। बेबी क्रिस्टीन रो रही थी, टेन डर के मारे लीजली का हाथ पकड़कर बैठा था, और लीजली वो खुद रोना चाहती थी, लेकिन उसने उसके आंसू रोक लिए, क्योंकि अब उसे स्ट्रांग बनना था, अपने लिए नहीं, अपने भाई बहनों के लिए। शुरुआत में बच्चों को प्लेन से थोड़ा फूड मिला, कसावा फ्लोर, लेकिन वो जल्दी ख़त्म हो गया।
अब खाना जंगल में ढूंढना था। बच्चे फ्रूट खाते, सीड खाते, बारिश का पानी पीते, कभी पेड़ के नीचे बैठते, कभी लीफ से एक छोटा शेल्टर बनाते, कभी चलते, कभी रुकते। लेकिन सबसे मुश्किल था बेबी क्रिस्टीन को संभालना। इमेजिन करो 11 महीने का बच्चा भूखा, डरा हुआ रो रहा है और लिज़ली उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जंगल में ज़्यादा आवाज़ खतरा भी बुला सकती है। जब प्लेन गायब हुआ तो कोलंबियन आर्मी ने तुरंत सर्च ऑपरेशन शुरू किया। इस मिशन का नाम रखा गया ऑपरेशन होप। हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, सोल्जर जंगल में उतर रहे थे, सर्च डॉग्स लगाए गए थे, इंडिजिनियस वॉलंटियर्स भी मदद कर रहे थे। लेकिन अमेज़न में सर्च करना आसान नहीं था। ऊपर से हेलीकॉप्टर से देखो तो सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिखते थे, नीचे चलो तो हर रास्ता एक जैसा लगता है। फिर कई दिनों बाद सर्च टीम को क्रैश हुआ प्लेन मिला, लेकिन बच्चे वहाँ नहीं थे। और यही से सबसे पहली बार उम्मीद मिली, शायद बच्चे अभी भी जिंदा हैं। सर्च टीम ने आसपास देखना शुरू किया। फिर उन्हें छोटे फुटप्रिंट्स मिले, एक बेबी की बोतल मिली, आधा खाया हुआ फ्रूट मिला, यूज नैपीज मिले और लीव से बना हुआ छोटा शेल्टर मिला। इन छोटी छोटी चीज़ों ने रेस्क्यू टीम को बता दिया बच्चे अभी भी लड़ रहे हैं, लेकिन अब टाइम बहुत कम था, क्योंकि हर दिन उनकी बॉडी कमज़ोर हो रही थी। अब रेस्क्यूअर्स ने एक इमोशनल तरीका अपनाया। उन्होंने बच्चों की ग्रैंडमदर की आवाज़ रिकॉर्ड की और हेलीकॉप्टर से जंगल के ऊपर चलाना शुरू किया। बच्चों, एक जगह रुक जाओ, हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, हिम्मत मत हारो। इमेजिन करो, घने जंगल के बीच 4 बच्चे बैठे हैं और अचानक आसमान से अपनी दादी की आवाज़ सुनाई देती है। शायद उस पल उन्हें पहली बार लगा होगा कि कोई उन्हें बचाने आ रहा है। दिन गुजरते गए, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन। अब बाहर दुनिया की उम्मीद भी टूटने लगी थी। लोग सोच रहे थे इतने छोटे बच्चे इतने दिनों तक कैसे जिंदा रह सकते हैं। लेकिन फिर 9 जून 2023, क्रैश के पूरे 40 दिन बाद कुछ सोल्जर्स जंगल के आगे बढ़ रहे थे। तभी उन्हें बुशेस के पीछे हलचल दिखाई देती है। सब धीरे धीरे पास जाते और फिर उन्होंने जो देखा उसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। 4 बच्चे कमज़ोर, बहुत पतले, शरीर पर इंसेक्ट के निशान, चेहरे पर डर लेकिन जिंदा। पूरे 40 दिन बाद अमेज़न जंगल ने उन्हें मारा नहीं था, वो मौत के जंगल से वापस लौट आए थे। उस मोमेंट पर रेडियो पर एक मैसेज गया, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, 4 बार मिरेकल, क्योंकि चारों बच्चे जिंदा मिल गए थे। 4 Colombian children who were lost in the Amazon jungle after a plane crash have been reunited with their family. इस कहानी में सोल्जर हीरो थे, रेस्क्यू टीम हीरो थी, लेकिन सबसे बड़ी हीरो थी 13 साल की लिज़ली, क्योंकि उसने वो किया जो कई बड़े लोग भी नहीं कर पाते। उसने अपनी माँ को खोया, खुद भूखी रही, खुद डरी रही, लेकिन फिर भी अपने भाई बहनों को टूटने नहीं दिया। उसने फूड ढूंढा, पानी ढूंढा, छिपने की जगह ढूंढी और सबसे ज़रूरी उम्मीद जिंदा रखी। लिज़ली ने सिर्फ खुद सरवाइव नहीं किया, उसने 3 और जिंदगियां बचाई। अमेज़न जंगल ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया, उनकी माँ, उनकी सुरक्षा, उनका रास्ता, लेकिन एक चीज़ जंगल भी छीन नहीं पाई, उनकी उम्मीद। मैगडलिना ने अपने आखिरी समय में बच्चों से ये कहा था, जिंदा रहना, और लेज़ली ने अपनी माँ के उन आखिरी शब्दों को सच कर दिखाया। 40 दिन तक धूप में, बारिश में, अंधेरे में, डर में वो अपने भाई बहनों को लेकर चलती रही, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक बात थी, जब तक मैं जिंदा हूँ इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगी। कभी कभी हीरो बड़े नहीं होते, कभी कभी हीरो सिर्फ 13 साल की एक लड़की होती है जो अपने छोटे भाई बहनों के लिए पूरे जंगल से लड़ जाती है। कुछ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, जिंदगी भर याद रह जाती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं फिर मिलूँगा एक और सच्ची कहानी के साथ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।